हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर निफ्टी इंडेक्स की हम बात करें तो आज लगभग 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इसके पीछे ग्लोबल कुछ तो रीज़न थे ही, लेकिन हमारे इंटरनल भी रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उसमें भी निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के जिस तरीके की अर्निंग्स आई है, ये एक सबसे बड़ा ड्रैग पॉइंट रहा है। इन्फोसिस के नंबर एज पर द एक्सपेक्टेशन मीट होते हुए नहीं देखने को मिले और यही रीज़न है कि सारे आईटी स्टॉक्स, इनफैक्ट अगर हम मिड आईटी स्टॉक्स की बात करें जो मिड कैप है, वहाँ पे भी हमें लगभग 5% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। तो वहीं इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इंट्राडे में आज इसने 8% का लो लगाया है। अब अगर बैंकिंग सेगमेंट की बात करें, चूँकि हमारे निफ्टी में आईटी और बैंकिंग सेगमेंट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है और यही रीज़न है कि एचडीएफसी बैंक के भी जो बैंकिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट यहाँ पे अर्निंग की जो है वो एचडीएफसी बैंक ने की है। और जिस तरीके के इनके नंबर आए, एज़ पर द एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मीट नहीं हुए, मार्केट को वहाँ पे निराशा हुई और यही रीज़न है बैंकिंग स्टॉक्स भी आज मार्केट में ड्रैग होते हुए हमें देखने को मिले हैं। ओवरऑल निफ्टी में जो भी गिरावट रही है, अगर उसका हम देखें तो लगभग 60% जो ड्रैग था वो एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस से अकेले हमें देखने को मिला है। बात करें इन्फोसिस की, तो इस चीज़ को मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। जब इनके नंबर आए थे तब मैंने बता दिया था कि ये जो 200 डेमा का सपोर्ट है, ये इजीली ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिलेगा और ऐसा हुआ भी। और इस स्टॉक में मैंने बताया था कि 1600 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फर्दर इसमें डाउनफॉल की बात किया जाए तो मुझे लगता है 1550 तक ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है। तो ऑल्दो आज तो मैंने मॉर्निंग में ये जो लेवल था 1600 के नीचे आया था, ये लगभग 1590 के आसपास, वो लेवल आज मैंने मिस कर दिया। बट स्टिल आई बिलीव कि मुझे आगे भी अभी और मौके मिलेंगे और ये स्टॉक जो है 1600 के नीचे अभी एक बार और मौका देगा। तो इस स्टॉक को मैं वहाँ पे ऐड करूँगा अगेन फॉर द स्विंग ट्रेड पर्पस एंड द लॉन्ग टर्म पर्पस। इस स्टॉक पे मैंने कई बार स्विंग ट्रेड लिया है और इन लेवल्स पर मैंने सेलिंग की है, इन लेवल्स पर बाइंग की है। स्टिल आई एम वेटिंग, 1600 के नीचे आएगा, एक बार फिर एंट्री लूँगा और वापस से इन लेवल्स पर सेलिंग के लिए रेडी रहूँगा। आज माइंट्री ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन आईटी में जो प्रेशर बना हुआ था वो माइंट्री में भी हमें फील होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 5% का डाउनफॉल इसमें भी हमें देखने को मिला। 200 डेमा का सपोर्ट लिया है, लेकिन जिस तरीके के नंबर आए हैं मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, आई एम होल्डिंग इट। एंड जिस तरीके के इसके नंबर हैं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, आई विल डेफिनेटली होल्ड इन द फ्यूचर। तो आइए हम एक बार माइंट्री के नंबर को रिव्यू कर लेते हैं, देखेंगे इनके नंबर कैसे रहे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए या मिस कर गए, या इन द लाइन परफॉर्मेंस रही है। साथ ही साथ एक बार फिर हम माइंट्री के नंबर हैं हमारे पास, इन्फोसिस के हैं, टीसीएस के हैं, तो हम इनका कंपैरिजन इन दो दिग्गज कंपनियों से भी करेंगे। ऑल दो उनके कंपैरिजन में कंपनी बहुत छोटी है, बट स्टिल कंपनी की ग्रोथ से हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में, तीनों कंपनियों में किस में हमें बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर कर देना चाहता हूँ। माइंट्री ने एक जो है तो अपना फाइनल डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है 27 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो 27 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, विच इज़ सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि ये हो ही जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि ये डिविडेंड ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है। तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीडीएफ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। आई होप आपको भी यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर मिल रही होगी। चलिए एक बार हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देख लेते हैं। वो आप देख सकते हैं कि 28,974 मिलियन रुपीज़, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मिलियन रुपीज़ में है। ये जो है तो ये सेम क्वार्टर है, Q4 FY22, ये हमारा प्रीवियस क्वार्टर है यानी Q3, और ये है हमारा Q4 FY21। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन होने वाला है। सारी वैल्यूज़ को हम करोड्स में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि उसमें हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो है तो वो 2897.4 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में हमें देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2750 करोड़ रुपए थे और पिछले साल की बात करें तो 2109 करोड़ रुपए थे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर
ईयर ऑन ईयर कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट में दिखाई है। अब अगर हम यहाँ पे इनके कुछ अदर इनकम को भी देख लें तो वो कुछ खास नहीं है, तो यानी कि ये थोड़े सिग्निफिकेंटली और इंक्रीज़ हो जाते हैं 2,987 करोड़, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 2,820 करोड़, और पिछले साल की बात करें तो 2,148 करोड़ रुपए हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे अदर भी एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं ईयर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। तो चूँकि देखिए महंगाई भी बढ़ी है, कंपनी ने हो सकता है वहाँ पे सैलरी हाइक वगैरह की होगी, और एंड वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ने के हैं वो हो जाते हैं एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट क्या है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ट्रेनिंग में वहाँ पे एक्सपेंसेस करती है, और वो एम्प्लॉय जो है तो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वहाँ पे दूसरी कंपनियों में स्विच कर जाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी को पैसों में थोड़ा सा लॉस होता है, और एम्प्लॉय से वो वहाँ पे रिटर्न नहीं मिल पाते हैं जिस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कंपनी करती है, और उनको जिस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ हायर करती है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो ये पिछले क्वार्टर में 2000 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2,233 करोड़ रुपए थे, और यहाँ पे अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो ये 2,360 करोड़ रुपए हमें देखने को मिले हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1,729 करोड़ रुपए देखने को मिले, यानी एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ईयर और क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। हालांकि अगर यहाँ पे क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी ने अपने अदर एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके एक्सपेंसेस में यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में भी थोड़े यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ऑल्दो यहाँ पे इनका जो मेन एक्सपेंस रहा है वो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में ही इनका मेन एक्सपेंस गया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 626 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 587 करोड़, और पिछले साल 418 करोड़ रुपए रहे हैं। नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं जिसमें टैक्स वगैरह सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट 473 करोड़ रुपए रहा है, पिछले साल 437 करोड़ था, और इस बार जो है माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में 437 करोड़ था और पिछले साल जो है 317 करोड़ रुपए रहे हैं, यानी कि एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। क्वार्टर आप मान सकते हैं 8.1% की ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 49% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कंपनी के ईपीएस भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे ग्रो किए हैं। आप देख सकते हैं 19 रुपये का ईपीएस बढ़ के 28 रुपये का हो चुका है, और 26 रुपये का ईपीएस बढ़ के 28 रुपये हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू फ्रंट में क्वार्टर लगभग 5.5% की ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8% की ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर 49% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं फ्री कैश फ्लो की हम बात करें तो ये 316 करोड़ रुपए के फ्री कैश फ्लो पिछले साल थे, पिछले क्वार्टर में 459 करोड़ रुपए के थे, और इस बार 502 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी फ्री कैश फ्लो बहुत हेल्दी जनरेट कर रही है, और ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन है आपको फ्री कैश फ्लो में देखने को मिलेगा। इसके साथ हम मार्जिन की बात कर लें, मार्जिन 21% के रहे हैं। देखिए मार्जिन इस बार सबके कम हुए हैं, आप इनके पिछले क्वार्टर में देखेंगे 21.5% थे, जबकि पिछले साल 21.9%। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। प्रॉफिट की हम बात करें तो सीएनबीसी पोल में 437 करोड़ के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था, यानी क्वार्टर फ्लैट परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर कंपनी ने 8% की ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू फ्रंट में भी आप देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट वहाँ पे मीट होते हुए हमको देखने को मिले हैं, ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम करके प्रॉफिट को अच्छा इंप्रूव किया है। वहीं अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन फ्रंट में भी इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखने को मिली है। ये मार्जिन जो है ये एबिट मार्जिन है, वहाँ पे जो हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया था वो एबिटा मार्जिन थे। वहीं अगर हम ईटी नाउ पोल की बात करें तो उन्होंने भी 440 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कंपनी ने 473 करोड़ रुपए के प्रॉफिट दिए हैं, यानी कि दोनों के ही यहाँ पे एस्टिमेशंस को मीट कर दिया है माइंडट्री ने। और देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि माइंडट्री ने एक्सपेक्टेशन को मीट किया। आप देख सकते हैं इस क्वार्टर की बात कर लीजिए, पिछले क्वार्टर की बात कर लीजिए, उसके पहले की बात कर लीजिए, उसके पहले की बात कर लीजिए, हर क्वार्टर में कंपनी ने मार्केट का जो भी एक्सपेक्टेशन रहा है उसको बीट किया है। और यही रीज़न है कि स्टॉक प्राइस में हमें एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है, और न सिर्फ ग्रोथ बल्कि
कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस के कंपैरिजन में माइंट्री के नंबर कैसे रहे हैं। सबसे पहले इनके पीई रेशियो की बात कर लें। आप देख सकते हैं पीई रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है क्योंकि कंपनी छोटी है और ग्रोथ में है, और उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है पी रेशियो फिलहाल सस्ता है जिस प्राइस पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको ये डेट फ्री देखने को मिलेगी। डिविडेंड उतने खास यहाँ नहीं हैं जितने बेहतर डिविडेंड यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनियाँ बड़ी हैं। एचसीएल की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, इनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट आता है और उस पैसे को ये डिविडेंड में बांट देते हैं। चलिए मेन यहाँ पे आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देख सकते हैं मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोसिस और टीसीएस से थोड़ा सा पीछे हो जाता है यहाँ पे माइंट्री। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो वहाँ पे भी ये टीसीएस से पीछे है, बट इन्फोसिस से कहीं बेटर हमें देखने को मिलता है। अगर आरओसी की बात करें तो उस फ्रंट पे भी माइंट्री थोड़ा सा पीछे है, बट अगर हम इन्फोसिस से कंपेयर करें तो वहाँ पे भी हमें ये थोड़ा सा बेटर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। तो देखिए नंबर इनके पास बहुत बड़े हैं, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू, 51,000 करोड़ का रेवेन्यू, और उसके आगे महज सिर्फ 3,000 के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, माइंट्री थोड़ी सी छोटी कंपनी है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर टीसीएस में लगभग 2% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इन्फोसिस के रेवेन्यू में 1.3%, तो वहीं माइंट्री ने 5.4% की ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं 37.4%, इन्फोसिस ने ईयर ऑन ईयर 22.7% की ग्रोथ दिखाई और टीसीएस ने 15.5% की ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस ने 1.6% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि इन्फोसिस का ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे माइंट्री ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.1% की ग्रोथ दिखाई है। एट्रीशन की हम बात करें तो इस बार एट्रीशन के फ्रंट में इन्फोसिस से कहीं बेटर हमें माइंट्री के नंबर देखने को मिले हैं, और ये नंबर जो हैं आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इन्फोसिस के नंबर बेटर थे, बट पिछले क्वार्टर में भी माइंट्री के एट्रीशन के नंबर इन्फोसिस से कहीं बेटर देखने को मिले हैं। ऑल्दो टीसीएस एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय वेलफेयर का काम करती है तो वहाँ एट्रीशन रेट आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक की हम बात करें तो आप देख सकते हैं माइंट्री के पास बहुत बड़े ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 1.6 बिलियन के ऑर्डर इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है, जबकि टीसीएस की बात करें 34.6 बिलियन डॉलर के ऑर्डर उनके पास इस फाइनेंशियल ईयर में है। वहीं इन्फोसिस के पास 9.5 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स इस फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 5 साल तो यहाँ पे माइंट्री काफ़ी आगे है, 15% के ग्रोथ के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी माइंट्री काफ़ी आगे है, 32% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऑल एंड ऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से माइंट्री काफ़ी आगे है टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक्स। अब यहाँ पे आज मार्केट आवर में एक न्यूज़ निकल के आई थी, चूँकि माइंट्री के प्रमोटर जो हैं वो एल&टी इन्फोटेक हैं, इनके पास 61% का मार्केट शेयर है, और यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई थी कि एल&टी इन्फोटेक और माइंट्री का मर्जर होने वाला है। इस न्यूज़ की अगर हम डिटेल में जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये मर्जर जो है आपको बहुत जल्द एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। कल एल&टी इन्फोटेक के नंबर आने वाले हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो जाए। दिस इज़ जस्ट अ र्यूमर, ऐसा सिर्फ मार्केट में र्यूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऑल्दो आज यहाँ पे एनएसई ने माइंट्री को एक लेटर दिया था जिसमें उन्होंने इस न्यूज़ पर क्लैरिफिकेशन मांगा था, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो कंपनियाँ सबसे पहले एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती हैं, और वहाँ पर माइंट्री ने बोला दिस इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन, ऐसी न्यूज़ की कोई भी कंफर्मेशन माइंट्री की तरफ से नहीं आई है। सो जब तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती तब तक तो ये र्यूमर ही है, लेकिन अगर ये न्यूज़ होती है तो ये एक बहुत बड़ी डील होगी। इसके पॉजिटिव साइड भी आपको देखने को मिलेंगे और नेगेटिव साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको माइंट्री के नंबर कैसे लगे, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।